क्लास 11 अकाउंट जर्नल के चैप्टर का एक क्वेश्चन करेंगे। पास जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस। आपको ये एंट्रीज पास करनी है, जर्नल एंट्रीज। तो जर्नल एंट्रीज का जो फॉर्मेट होता है उसमें होता है सबसे पहले डेट का कॉलम, देन पर्टिकुलर्स, देन एलएफ एंड देन डेबिट, डीआर लिख के अंदर रुपीस और क्रेडिट ऐसे करके अंदर रुपीस का साइन। तो ये फॉर्मेट होता है, आपको लाइन ड्रॉ कर देनी है इधर। तो डेट वाले कॉलम में सबसे पहले ईयर 2023 और अप्रैल 1 लिख के ये आपको कॉलम बनाने हैं ऐसे करके। और सबसे ऊपर लिखना है जर्नल ऑफ, जिस भी पर्सन का आप जर्नल बना रहे हो वो लिखना है आपको। तो मोहन इज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट, मोहन दिवालिया हो जाता है। रिसीव फर्स्ट एंड फाइनल डिविडेंड फ्रॉम हिज ऑफिशियल रिसीवर 50 पैसा। मोहन दिवालिया हो जाता है, यानी इंसॉल्वेंट का मतलब होता है कि बैंकरप्ट, मतलब जो पर्सन इस हालत में नहीं है कि वो अपनी सारी लायबिलिटीज को पे कर सके, यानी उसकी एसेट्स कम होते हैं और उसके लायबिलिटीज ज्यादा होते हैं, तो उसको बोलते हैं इंसॉल्वेंट या बैंकरप्ट या दिवालिया। Receive first and final dividend from his official receiver 50 पैसा in a rupee against a debt of 5000। तो उसकी एस्टेट से 1 रुपए में से 50 पैसा मिला, 50 पैसा फ्रॉम 1 रुपया, 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, यानी कि 50% रिसीव हुआ उससे। तो हमने उससे कितने का डेट लेना था, 5000 का। तो 5000 का 50% ही हम उससे ले पाए, यानी कि 2500 ही हम उससे ले पाए। बाकी का पैसा हमारा डूब गया, जिसको बोलते हैं बैड डेट्स। तो 5000 में से 2500 हम उससे ले पाए हैं, तो बैड डेट्स कितने के हो जाएंगे, बाकी 2500 के। तो कितना पैसा हम उससे ले पाए, कैश। कैश एक एसेट होता है, एसेट्स एक्सपेंसेस लॉसेस, इंक्रीज होते हैं तो डेबिट, डिक्रीज होते हैं तो क्रेडिट। अब कैश इंक्रीज हो रहा है तो कैश को हम डेबिट करेंगे, तो लिखेंगे कैसे, कैश अकाउंट डेबिट, स्पेस छोड़ के 3 डॉट डाल के और डेबिट। बैड डेट्स, बैड डेट्स भी एक्सपेंसेस या लॉसेस का हिस्सा होते हैं, एसेट्स एक्सपेंसेस एंड लॉसेस का हिस्सा होते हैं, तो वो भी बढ़ते हैं तो उनको डेबिट करते हैं। तो हम लिखेंगे बैड डेट्स अकाउंट डेबिट, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट। 2500 से डेबिट किया, 2500 से डेबिट किया। अब क्रेडिट किसको करेंगे, मोहन को। मोहन जो कि हमारा एक डेटर था, अब हमने उससे पैसे लेने थे, अब कुछ पैसा मिल गया, कुछ पैसा डूब गया, अब हमारा डेटर खत्म हो गया। डेटर खत्म हो गया मतलब वो हमने जो उससे पैसे लेने थे वो खत्म हो गए। तो डेटर एक एसेट होता है, एसेट एक्सपेंसेस एंड लॉसेस जब डिक्रीज होते हैं तो उसको क्रेडिट करते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे टू मोहन या टू मोहन्स अकाउंट 5000। यहाँ पे इसके बाद नरेशन लिखी जाती है। नरेशन में जो भी आपने यहाँ पे किया है उसको लिखा जाता है, जैसे यहाँ पे है कि रिसीव्ड 50 पैसा इन अ रुपी या 50% फ्रॉम मोहन अ डेटर, फ्रॉम मोहन कोमा अ डेटर। नरेशन लिख के आपको यहाँ पे लाइन ड्रॉ करनी होती है, उसके बाद आप मंथ डाल के नेक्स्ट डेट लिख के नेक्स्ट ट्रांजेक्शन करते हो। तो बाकी की ट्रांजेक्शन मैं यहाँ पे करती हूँ। बाकी की ट्रांजेक्शन के लिए अब मैं इसको इरेज कर रही हूँ। तो ये थी हमारी फर्स्ट एंट्री। और बाकी की ट्रांजेक्शन के लिए मैं फॉर्मेट नहीं बनाऊंगी, जस्ट एंट्री करेंगे हम। तो एंट्रीज को करते हैं। आई होप आपको अभी तक फॉर्मेट अच्छे से आ गया होगा। हम 4 क्वेश्चंस इसके कर चुके हैं। ओके, नेक्स्ट है अप्रैल 2 का है 8000 ड्यू फ्रॉम रमेश इज नॉट रिकवरेबल। हमने रमेश से 8000 रुपीज लेने थे, अब रिकवरेबल नहीं है, यानी कि हम रिकवर नहीं कर पाएंगे। तो यानी ये हो गए हमारे बैड डेट्स। बैड डेट्स होती है हमारी लॉसेस, एसेट्स एक्सपेंसेस लॉसेस बढ़ते हैं तो डेबिट करते हैं। अब इसको हम डेबिट करेंगे। और रमेश जो कि हमारा डेटर था एक और,
रमेश हमारा एक डेटर था जो कि अब हम उससे पैसे नहीं ले पाएंगे। तो डेटर एक एसेट होता है, एसेट बढ़ती है तो डेबिट, कम होती है तो क्रेडिट, तो उस डेटर को हम क्रेडिट करेंगे। एंट्री क्या हो जाएगी, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट, पूरे के पूरे पैसे डूब गए, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट 8,000 टू रमेश अकाउंट, लिख के क्रेडिट कॉलम में आपको दिखा देना है और डेट डाल देनी है। इसके बाद नरेशन लिखेंगे, मनी ड्यू फ्रॉम रमेश इज नॉट रिकवरेबल, और इसके बाद लाइन एक ड्रॉ कर देनी है। नेक्स्ट है अप्रैल 3 की एंट्री, श्याम who owned 15,000 became insolvent and 50% is received from his estate। श्याम जो कि हमारा एक डेटर होगा, उससे हमने 15,000 लेने थे, बट क्योंकि वो इंसॉल्वेंट हो गया यानी बैंकक्रप्ट हो गया, दिवालिया हो गया, तो अब हम उससे सिर्फ 50% ही ले पाएंगे। तो 7,500 हमारे पास कैश आएगा। 15,000 में से 7,500 को माइनस कर दो तो बाकी का हमारा बैड डेट्स हो जाएगा, बैड डेट्स हो जाएगा। एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट, कैश एक एसेट होती है, एसेट्स एक्सपेंसेस लॉसेस इंक्रीज होते तो डेबिट करते, तो इसलिए कैश को डेबिट किया। बैड डेट्स हमारे लिए लॉस है, लॉस इंक्रीज होती है तो उसको हम डेबिट करेंगे, तो बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू श्याम। श्याम जो कि हमारा डेटर था, अब वो हमारे पैसे नहीं दे पाएगा, डेटर का अकाउंट हम क्लोज कर रहे हैं, एसेट को हम क्लोज कर रहे हैं, यानी एसेट एक्सपेंसेस एंड लॉसेस जब डिक्रीज होते हैं तो उसको क्रेडिट करते हैं। अब डेटर खत्म हो रहा है, क्लोज कर रहे हैं हम उसको, तो उसको हम क्रेडिट कर देंगे। तो 7,500 जो आ गए, 7,500 जो नहीं आए, तो टोटल 15,000 से हम उसका पूरा का पूरा अकाउंट ही क्लोज कर देंगे। नेक्स्ट है, उसके बाद नरेशन लिखेंगे कि 7,500 रिसीव फ्रॉम श्याम। नरेशन लिख के लाइन ड्रॉ करेंगे, रिसीव 10,000 इन कैश फ्रॉम सोहन, रिसीव 10,000 इन कैश फ्रॉम सोहन फॉर बैड डेट्स रिटर्न ऑफ लास्ट ईयर। सोहन कोई हमारा डेटर होगा, हमने लास्ट ईयर ही उसको बैड डेट्स बना के उसका खाता क्लोज कर दिया था। सोहन का खाता क्लोज हो चुका था क्योंकि हमने उसको बैड डेट्स बना दिया था कि अभी पैसे नहीं मिलेंगे, रिटर्न ऑफ, राइट ऑफ कर दिया था उसका। तो अभी अचानक से उससे हमें पैसे मिल गए, पैसे मिल गए, कैश मिल गया। कैश एक एसेट होती है, एसेट एक्सपेंसेस लॉसेस बढ़ते हैं तो डेबिट करते हैं, तो कैश को हम डेबिट करेंगे। अब ये हमारे लिए एक इनकम है, बैड डेट्स रिकवर्ड इनकम है, इनकम लायबिलिटी, इनकम एंड कैपिटल बढ़ते हैं तो क्रेडिट करेंगे, तो इनकम क्रेडिट करेंगे और एक एसेट को डेबिट करेंगे। तो एंट्री क्या हो जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट, टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट। तो 10,000 एंड 10,000। नरेशन लिख देंगे कि बैड डेट्स रिकवर्ड फ्रॉम सोहन, सोहन का तो अकाउंट ही क्लोज कर दिया था इसलिए इसको मेंशन भी नहीं करेंगे, तो बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट।